हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज दोस्तों हमारे पास जो मशीन आई हुई है, ये सिंगल फेस और डबल फेस दोनों से चलती है। निको कंपनी की है, 200 एम्पेयर की। तो कस्टमर जो बोल रहा है दोस्तों कि ये वेल्डिंग नहीं कर पा रही है, नंबर आ रहे हैं लेकिन वेल्डिंग नहीं कर पा रही है, ऐसा उसका कहना है। तो ठीक है दोस्तों, इसको सबसे पहले हम पावर ऑन करके चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, विजिबल रहेगा। ये हमारा सीरीज बोर्ड है, यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं इसको। दोस्तों अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कुछ डाउट हो या कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका स्वागत है। ठीक है, अब इसको हम पावर ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मशीन तो हम ऑन कर चुके हैं और ये ब्लिंकिंग हो रहा है, यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम है इसके अंदर। इसके हम बंद कर देते हैं। तो मशीन को हम दोस्तों ऑन करते हैं, सॉरी ओपन करते हैं और देखते हैं क्या समस्या है इसके अंदर। मशीन हमेशा दोस्तों सीरीज में ही हमें चेक करनी चाहिए। अभी आप देख सकते थे कि फॉल्ट उसमें आ रहा था, तो बल्ब ग्लो हो रहा था, बल्ब लोड ले रहा था। यहीं अगर हम डायरेक्ट करंट में इसको लगाते तो या तो लाइट फॉल्ट करता या मशीन में ज़्यादा नुकसान होता, एमसीबी ट्रिप करता। तो कुछ भी पॉसिबल होता है, इसलिए हमेशा सीरीज में ही आपको चेक करना है मशीन। हमें यहाँ पर कंफर्म हो गया कि फॉल्ट है, इसीलिए बल्ब जल रहा था। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं और फिर आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं ये डबल फेस की मशीन है, 5 पीसीबी प्लेट पर बनी हुई रहती है। स्विच का कनेक्शन डायरेक्ट कर रखा है कस्टमर ने। यहाँ पर ब्रिज डायोड लगा रहता है जो वोल्टेज बनाता है, कैपेसिटर चार्ज करता है। फिर उसके बाद वही चार्ज हमारा आईजीबीटी पर जाता है और यहाँ से फिल्टर होके डायोड के थ्रू हमें बाहर वेल्डिंग मिलती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमें पता है मशीन में फॉल्ट है, तो हो सकता है कि इसके कैपेसिटर अभी चार्ज हो, डिस्चार्ज होने में टाइम लग रहा हो। तो सेफ्टी के तौर पर हम इसमें डायरेक्ट चेक कर लेंगे डीसी पे, 600 पर। तो चेक करते हैं इसको, कोई चार्ज नहीं है, यानी कि हम सेफली बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसकी आईजीबीटी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करना है, जो हमारा ब्लैक वाला प्रोब रहेगा वो हमें सेंटर में रखना है, और राइट और लेफ्ट में रेड प्रोब रखना है कंटिन्यूटी पर। ये हमारा कंटिन्यूटी। ठीक है, चेक करते हैं। वैल्यू आ रही है, कोई फॉल्ट का साउंड नहीं है। ये भी चेक कर लेते हैं। वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है। और बाकी की ये थोड़ा सा घुमा लेते हैं मशीन को। मल्टीमीटर पे भी आप देखते रहिएगा। वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, आ रही है वैल्यू। सॉरी, ठीक है, इधर भी देखिए का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो कोई फॉल्ट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, डायोड चेक करते हैं। अगर डायोड भी हमारे सही रहेंगे तो फिर हम कैपेसिटर्स को चेक करेंगे। डायोड तो हम बाहर से भी चेक कर सकते हैं, आउटपुट से भी। बीप साउंड आ रहा है, यानी कि डायोड ही इसके शॉर्ट्स हैं। डायोड में प्रॉब्लम है दोस्तों। ये इसकी डायोड कार्ड है, 3 डायोड लगे हुए रहते हैं इसमें। तो ठीक है दोस्तों, इस प्लेट को हम बाहर निकालते हैं और फिर चेक करते हैं कि सही में इसी में फॉल्ट है या बाकी किसी और चीज़ में फॉल्ट है। ये बात चेक कर लेंगे दोस्तों। डायोड कार्ड मैं इसमें से निकाल चुका हूँ। ठीक है, और हमारी मशीन आपको ध्यान हो तो ब्लिंक कर रही थी। तो एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो, ये देखिए बल्ब बहुत अच्छे से ग्लो हो रहा है, रिले भी ऑन हो रही है, दूसरी रिले भी ऑन हो रही है। यानी कि जो फॉल्ट था हमारा वो इसी मशीन में था बस, मीन्स इसी कार्ड में था। तो इस कार्ड को चेक कर लेते हैं एक बार डायोड्स रेंज पर। ब्लैक प्रॉप को हम बैक वाले हिस्से पर रखेंगे।
बीप साउंड आ रहा है, यानी कि ख़राब है ये 360 आ रहा है, यहाँ पर बीप साउंड आ रहा है दोस्तों। और इस वाले डायोड की वैल्यू कम बता रहा है, कुछ वैल्यू 410 420 के आसपास बताना चाहिए। तो उस समय काम करेंगे, कौन सा डायोड है इसमें, 3060 नंबर का डायोड लगा हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तीनों डायोड न्यू लगा देते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं ये सोल्डरिंग का पार्ट स्किप करूँगा, इसको क्लीन करेंगे और न्यू वाले डायोड इसमें लगाकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायोड्स मैं निकाल चुका हूँ, डायोड के नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 60U30 है। तो ये हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। डायोड्स चेक करने का तरीका वही है, सेंटर में हमें ब्लैक पर रखनी है और राइट और लेफ्ट में वैल्यू ऑब्जर्व करनी है। आप देख सकते हैं बीप साउंड आ रहा है एक साइड, तो ये तो हमारा ख़राब है। दूसरा देखते हैं, 391 वैल्यू आ रही है, 392 वैल्यू आ रही है, 396 वैल्यू आ रही है, 396 वैल्यू आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, एक बार हम नए से भी कंपेयर कर लेते हैं, ये हमारे पास नए वाले हैं। तो अब देखिए इसमें 403 वैल्यू आ रही है। थोड़े से डायोड्स ये वीक हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी हम तीनों फ्रेश न्यू डायोड्स लगाएंगे, एक के पीछे नहीं रुकेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो ये हमारी डायोड कार्ड है इसको भी चेक कर लेते हैं, 22 ओम का कलर कोड है, इस पर चेक कर लेते हैं। आ रहा है 21.5 वैल्यू आ रही है, यानी कि ये रजिस्टर सही है, ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। और रही बात इसमें जो थोड़ा सा ये, इसको क्लीन करके सोल्डरिंग करेंगे, इसमें वर्क क्लीन होना चाहिए पेट्रोल डीजल वगैरह की मदद से, ठीक है। इतना पार्ट करके फिर आगे बढ़ता है। मैंने न्यू डायोड इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं और क्लीनिंग भी कर दी है, बिल्कुल नई जैसी लग रही है प्लेट, ठीक है। एक बार मैं आपको वैल्यू चेक करके दिखा देता हूँ, सबकी सेम वैल्यू आएगी। जो बेस ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें फॉल्ट नहीं है, तो जल्दी से आप हमारी मशीन में इसको फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्लेट में इसमें फिट कर चुका हूँ, वो सारे कनेक्शन भी प्रॉपर ही है पहले ये जैसे ही। तो इसको एक बार हम ऑन कर लेते हैं और इसके आउटपुट वोल्टेज इसको चेक कर लेते हैं। अब पावर देते हैं इसको, सर डीसी वोल्ट चेक कर लेते हैं, बढ़िया वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, 84 वोल्ट आ रहा है। तो मशीन हमारी रिपेयर हो चुकी है। चैनल पर बने रहने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके सामने लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।